अब हम अकाउंटिंग रेशोज के 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमें करंट एसेट्स गिवन है, करंट रेशो गिवन है, और इस रेशो के बाद कंपनी ने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख रुपए के। इस इशू के बाद हमने क्या करना है, नए वाला करंट रेशो फाइंड आउट करके दिखाना है। अब जैसे कि क्वेश्चन की इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, हमको करंट एसेट्स गिवन है, कितना है 3,06,000, और करंट रेशो भी गिवन है, बट हमको करंट लायबिलिटीज के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके अकाउंटिंग रेशोज के क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक करंट रेशो से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला लिख देंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट रेशो गिवन है, करंट रेशो कितना है 1.8:1, और सामने हम क्या लिख देंगे, करंट एसेट्स लिख देंगे। करंट एसेट्स कितनी है 3,06,000। हमारे को करंट लायबिलिटीज के बारे में पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को ऊपर लेके जाइए, और 1.8 3,06,000 के नीचे आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप करंट लायबिलिटीज आप फाइंड आउट कर लोगे। करंट लायबिलिटीज हमारे सामने आ जाएगी 1,70,000 रुपए। आप मल्टीप्लाई क्रॉस वेरिफिकेशन आप चेक करके देख सकते हैं, हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 1,70,000। तो डेफिनेटली यहां तक हमारे पास करंट एसेट्स तो है 3,06,000 और करंट लायबिलिटीज है 1,70,000। अब कंपनी कहती है कि मैंने इस रेशो के बाद क्या किया है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख रुपए के। अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हो, तो इक्विटी शेयर इशू करने के बाद आपकी करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी, पहले थी ये 3,06,000 प्लस 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने से आपके पास कैश आएगा, तो डेफिनेटली आपके पास करंट एसेट्स हो जाएंगी 4,06,000 रुपए की। अब करंट एसेट्स तो हो गई आपके पास 4,06,000 रुपए की। इक्विटी शेयर्स नए वाले इशू करने से हमारा करंट लायबिलिटीज इफेक्ट नहीं होता है। मतलब जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, तो करंट एसेट्स तो इंक्रीज हो गई, पहले थी जो 3,06,000, अब वो इंक्रीज होकर कितनी होगी करंट एसेट्स 4,06,000। आपकी करंट एसेट्स तो इंक्रीज हो चुकी हैं, बट करंट लायबिलिटीज अभी भी हमारे पास 1,70,000 है। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स को आप करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दीजिए, और आप देखना नया रेशो आ जाएगा। नए रेशो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आप दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे पास रेशो आएगा 2.38:1। ये हमारा नया रेशो है, जिसको हम करंट रेशो कह सकते हैं। हमने इस सिंपल से क्वेश्चन में क्या किया, पहले 1.8:1 के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। भाई यहां तक हमें करंट लायबिलिटीज नहीं पता थी, हमने करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट की। इसके बाद हमने क्या किया, इस टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट किया तो क्या पता चला, जब हम 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू कर देंगे तो हमारी करंट एसेट्स हो जाएंगी 4,06,000, बट करंट लायबिलिटीज तो एज इट इज रहेंगी। तो करंट एसेट्स को मैंने करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके देखा, तो मेरे पास नया रेशो आ गया, दैट इज 2.38:1। ये बात हमने पीछे वाले टॉपिक्स में भी देखी है। जब करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाती है, करंट लायबिलिटीज हमारी एज इट इज रहती है, तो डेफिनेटली हमारा रेशो इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है, ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स थी 3,06,000, बट अब इंक्रीज हो गई 4,06,000 की। करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, इसलिए हमारा रेशो जो पहले 1.8 था, अभी कितना हो गया 2.38। तो डेफिनेटली जब हम नए इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, उसका इफेक्ट करंट रेशो के ऊपर क्या आने वाला है, करंट रेशो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर। सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए हमारे सामने क्या गिवन है। सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, और करंट रेशो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है कितनी 5 लाख, और करंट लायबिलिटीज के बारे में हमको पता नहीं है, और करंट रेशो भी हमको क्वेश्चन में पता नहीं है।
हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, कितनी, 3 लाख। करंट एसेट्स कितनी है, 5 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज हमें पता नहीं है। आप करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगी 2 लाख। करंट लायबिलिटीज हमको पता चल गई 2 लाख, तो अब हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को आप यहां पे पुट कर लीजिए। करंट लायबिलिटीज हमने यहां रखी, तो डेफिनेटली आपके पास रेशो आ जाएगा 2.5:1। तो हमने क्या किया, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट की। करंट लायबिलिटीज को यहां पे हमने पुट कर दिया और हमारे सामने रेशो आ गया, करंट रेशो दैट इज 2.5:1, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए हमारे सामने क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने करंट लायबिलिटीज गिवन है, कितनी, 20,000। वर्किंग कैपिटल गिवन है 80,000। ये कह रहा है कि करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट रेशो फाइंड आउट करके दिखाओ। मतलब करंट रेशो का अगर हम फॉर्मूला लिख भी ले, ना तो हमको करंट रेशो पता, ना हमें करंट एसेट्स पता, सिर्फ करंट लायबिलिटीज के बारे में पता है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। करंट एसेट्स हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है दैट इज 20,000। तो आप क्या कीजिए, करंट एसेट्स आप यहां पर फाइंड आउट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1 लाख। करंट एसेट्स यहीं पे रखा रहेगा, 20,000 इधर चला जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। तो करंट एसेट्स क्या हो गई हमारी, 1 लाख। अब करंट एसेट्स क्योंकि हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, यहां पे रख दो आप 1 लाख। तो आप रेशो जब फाइंड आउट करोगे तो आपका रेशो आ जाएगा 5:1। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट की। करंट एसेट्स को हमने यहां पुट कर दिया, उसके बाद हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया दैट इज 5:1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या गिवन है, करंट रेशो है 3:1। तो करंट रेशो क्योंकि गिवन है 3:1, तो आप यहां पे रख सकते हैं। मतलब 3 एसेट्स हैं और एक हमारे पास करंट लायबिलिटीज है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, कितनी, 60,000। करंट लायबिलिटीज के बारे में हमको पता नहीं है, बट हमको क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज ही फाइंड आउट करनी है। अब क्या कीजिए, करंट लायबिलिटीज इधर चली जाएगी, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर लीजिएगा। करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई, 20,000। हमने इस क्वेश्चन में बस थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। करंट लायबिलिटीज ऊपर की तरफ चली जाएंगी, 60,000 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 20,000। तो हमने इस क्वेश्चन में 4 अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किए हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिख लेना होता है। फॉर्मूला अगर आप लिख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी आइटम्स हमारी मिसिंग है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वो स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिलूंगा जल्दी से मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।